पास होगा फिजिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का एग्जाम 12th का चल रहा है 2025 के लिए, आप लोग अगले दिन देने जाओगे। अगर आप लोग आज रात में वीडियो देख रहे हो तो अगले दिन यानी कि 5 फरवरी के दिन देने जाओगे बच्चों। तो इस वीडियो को देख के जाना पूरा का पूरा। अगर आप लोग कल भी देख रहे हो, टाइम आपके पास है, तो पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा देख लोगे तो आपको मात्र कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है बोर्ड एग्जाम में, 35 बनाना है प्यारे बच्चों। 35 प्लस इस वीडियो से पूछा जाएगा, मैं कंफर्म गारंटी के साथ बोलता हूं। यह वीडियो 100% ओरिजिनल वायरल पेपर हो सकता है बच्चों, तो पूरा देखना। आगे मैं ये भी बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे ले पाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, सारा चीज बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर लेना एक बार आप सभी दोस्तों में प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में। इसके अलावा आप चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे भी आपका केमिस्ट्री का, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो आपको हम इसी प्रकार से हेल्प करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे लाइव में वो पूरा देखिएगा वीडियो को। देखिए 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कर लेना अच्छे से पूरे क्लास को। आज का या रात आपका जो ना अंतिम क्लास है, यानी कि अगर आपने भी कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको देख के जाना, ठीक है। तो पहला है स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा हेनरी, पहला का डी नंबर हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रेरणिक प्रतिघात के लिए सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सएल बराबर WL, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारित्रीय प्रतिघात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा XC बराबर हो जाएगा 1/WC, ऑप्शन ए होगा। अगला है LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगा, तो ये हो जाएगा WZ बराबर हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस में WL का स्क्वायर। अगला है परिपथ जो ना प्रत्यावर्ती परिपथ में 200 विभवांतर शिखल का मान क्या होगा, तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा 220 √2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा। धारावाही प्रेरित में चुंबक ऊर्जा होती क्या है, तो याद रखिएगा 7वां का आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 LI का स्क्वायर, ऑप्शन सी होगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर का जो ना कार्यकाली बल क्या होगा, तो 8 का आंसर हो जाएगा F लैकरिंग बराबर I का रैकरिंग गुने V का रैकरिंग, ऑप्शन बी होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना, ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 नंबर है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा P बराबर V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये होती है 1/60 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए न्यूनतम कौन सही है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका F रैकरिंग Q V का रैकरिंग गुने V का रैकरिंग, ऑप्शन बी होगा। 12 है चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक क्या है, तो ये वेबर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। अगला है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध उसका शक्ति गुणनांक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यम मान होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शिखर धारा मान बटे में √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। तो अगला है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सही बंध होगा, तो याद रखिएगा ये हमारा बंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LG बराबर जो ना 6/5 LM। और पूरा वीडियो को देखना बच्चों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो में अगर अभी आए हो तो पूरा वीडियो को देखना। 35 में 35 के आप एग्जाम में जाओगे ना, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा 35 कब ऑब्जेक्टिव बन गया पता ही नहीं चलेगा। तो पूरा वीडियो को देखना, ठीक है बच्चों। चलो 16 नंबर है, यदि B11 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक डेल्टा यानी नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा, तो याद रखिएगा B11 जो ना साइन डेल्टा। अगला है चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा AM/² ठीक है। चुंबकीय या मुत्तर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक रेखा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो ये D/F होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समान आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो 2 सेंटीमीटर होता है। अगला है हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये होता है 24.41 डिग्री। अगला है दो समकित उत्तर लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन नंबर ए होगा।
प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अगला है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो ये बैंगनी हो जाएगा। अगला बोला विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2n प्लस n डेल्टा बटे 2, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? तो 28 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बोला हमसे कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो देखो 29 का जो आंसर हो जाएगा हमारा विवर्तन हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा। अगला है चांदी का कार्यफलन क्या होता है? तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा जो ना 4.7 ई टू डी ईवी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुने 10⁻34 माइनस 34 जूल सेकेंड, सी नंबर याद रखिएगा। अगला है फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा H/C डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्रावेगनी परिसर में है? तो याद रखिएगा लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। जो ना रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा परमाणिक घटना। अगला है तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बीटा किरणें। अगला है अल्फा कण क्या है? तो ये हो जाएगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि परेसी एंटीना की परास डी टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा d बराबर √2HR, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा शक्ति होती है, तो ये आप लोग कमेंट करना, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, जब अपद्रव को नव अर्धचालक में मारित किया जाता है तब अर्धचालक है, तब अर्धचालक की चालकता क्या होगी? तो ये बढ़ती है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है एनओआर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो 40 का हो जाएगा y बराबर जो ना a+b का रैकलिंग। अगला देखिएगा अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 Hz के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निगम आवृत्ति होगी? तो याद रखिएगा 41 का हो जाएगा 50 Hz। अगला है द्विधारी संख्या एक जन्म 11,110 दो का राशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3010। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात जब करेंगे 43 नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा हो जाएगा बच्चों E बराबर हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम, ऑप्शन डी होगा। अगला है E2D0 का क्या मान होता है? तो E2D0 का मान आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ये होता है वो 8.854 गुना 10⁻12 और फिर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का जो कूलम का स्क्वायर बटे नैनोमीटर का स्क्वायर, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा डाइवर बराबर 1/3 गुना 10⁻90 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर है ना। अगला के चित्र ए बी के बीच समतुल्य बताइए, तो ये आपका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा ये जो है आपका ये अलग है, ये कहीं जुटा हुआ इसमें नहीं, ये से अलग है, तो ये 1 हो जाएगा और 1 मतलब डायरेक्ट कूलम कह दो, और इधर 2 है, ये से यह जुट रहा है तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लो आप लोग निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ये हो जाएगा धारा बराबर I/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 49 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला है चित्र 1 में मान क्या है? तो ये चित्र दिया गया है, सबको जोड़ देना है 10 हो गया, 20 + 10 30, 30 + 10 यानी 40, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही होगा? तो 51 का आंसर बड़ा हो जाएगा 2 फोटोन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा कि बताइए संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि कैथोड किरणें समूह क्या है, तो ये जगह इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन बोला हमसे परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन एवं न्यूक्लियस, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन किकहॉक के प्रथम नियम संरक्षित है, तो 55 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आवेश। अगला है आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल होता है, तो ये हो जाएगा जो ना म्यू 0 L बटे में 2R, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये हो जाएगा 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। निम्नलिखित में कौन सही है, तो याद रखिएगा 1 टेस्ला बराबर 1 नैनोमीटर और मीटर का स्क्वायर, इस प्रकार से। अगला है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो अनंत होगा। ए मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होगी, तो ये हो जाएगी 60 का हमारा जो ना विक्षेप बटे धारा। अगला बोला कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत होता है, तो 61 का हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। ई बराबर जो ना डेल्टा बटे E/d0, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा बच्चों कि 12 नंबर पूछा कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस dV बटे dr, ऑप्शन मेरे परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 1 μF, ऑप्शन ए होगा। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में क्या संबंध होगा, तो 65 का आंसर हो जाएगा हमारा V हमेशा G से बड़ा होगा। अगला है जो ना व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है, तो 66 का आंसर हमारा हो जाएगा जो ना मीटर ब्रिज। अगला है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। अगला है किकहॉक के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो 68 का आंसर हो जाएगा हमारा आवेश। अगला है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो 69 का हो जाएगा अवमंदित। अगला है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V का स्क्वायर बटे R, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार से हमने एक सेट को कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा सेट की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग ना एक बार कमेंट करिए कि आपको पूरा का पूरा करना है, ये क्लास पूरा करना है। एक बार यस करो तो मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूँ, वरना यहीं पे समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे तभी हम उतना करेंगे। ठीक है, एक बार कमेंट करिए सभी लोग, यस टाइप करके देख लेते हैं कितने बच्चों को आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे सेट को जिस प्रकार से हमने कल ज्योग्राफी का एग्जाम है आर्ट्स वाले बच्चों का, तो हमने जो उसमें 5 सेट लेकर का है, पांचों सेट करवा दिए। उसी तरीके से आप लोग भी कहोगे तो मैं इस सेट में पूरा भी लाइव रहूंगा, करवा दूंगा, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, सुबह में हो सकता है ना करवाएं। सभी लोग यस कर रहे हो ना, चलो जुड़े रहो बच्चों, वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। सोनम, पिक्कू, विवेक, नियाज, रोहित, चलो तो मैं सबका कमेंट भी देख रहा हूं और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल हमारा जो है क्या करना है, पूरा में पूरा लाना है। ठीक है, पूरा में पूरा नंबर में लाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कमेंट करते रहिएगा, आंसर देखिएगा कितना सही कर पा रहे हो। पृष्ठीय आवेश का घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो कूलाम बटे 1 बटे मीटर, कूलाम गुने 1 बटे मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था E/d0 का मान, तो वो 8.85 गुना 10⁻12 FM होता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है बच्चों कि बताइए, हमसे पूछा है कि आवेश Q और R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन मान सही होगा, तो ये हमारा जो मान हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते चलो, किसी गोल या पृष्ठ के अंदर प्लस में स्मॉल q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन होगा, तो स्मॉल q बट्टे E/d0। अगला है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, तो ये जगह 0। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है क्या कि आवेशित संधारित्र संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका आवेशों का योग क्या होगा, तो 0 होगा। अगला है कि आवेश का विमा क्या होगा, तो AT। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में किस राशि का वोल्ट बटे मीटर है, तो विद्युतीय क्षेत्र का राशि वोल्ट मीटर है। अगला है आपेक्षिक पराविद्युतांक का मात्रक क्या, तो नन, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि दो समान संधारित्र राशि वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, तो 2 कूलाम। अगला देख लो आप लोग, क्या हमसे पूछा गया है,
अगला हमसे पूछा कि म्यू अपवर्तनांक वाले मतलब म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो म्यू -1 बटे ए होगा। अगला है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम क्या होगा, तो सतत्व होगा। अगला है सामान्य समायोजन के लिए खगोल या दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो -F0 बटे Fe। अगला हमसे बोला क्या कि निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा, तो बीटा बराबर डी डेल्टा बटे डी होगा। अगला है एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर का। अगला देखो निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, तो म्यू बराबर 1.33। अगला है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। अगला है निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है, तो ये हो जाएगा म्यू बराबर जो ना म्यू बराबर ए प्लस बी बटे डेल्टा का स्क्वायर। अगला है निम्नलिखित में कौन परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य डेल्टा के लिए सही है, तो ये हो जाएगा आई बराबर आई समानुपाती 1 बटे डेल्टा पर पावर 4। अगला क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पर। अगला क्या आपसे बोला गया है, क्या बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो आवृत्ति। अगला है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो कलांतर बराबर 2 पाई बटे डेल्टा गुणे पठांतर। अगला देख लो आप लोग, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है, तो कलांतर बराबर 2n प्लस 1 बटे डेल्टा। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य है, तो ये हो जाएगा कला। अगला है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, तो ये हो जाएगा फोटोन कण। अगला बोला कि निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा है, तो Hc बटे में डेल्टा। अगला बोला तरंग संख्या कितना होता है, तो तरंग संख्या बराबर होता है 1 बटे डेल्टा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिकीय त्रिज्या के लिए सही है, तो R बराबर R0 ए बटे में 1 बटे 3। अगला है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 1 म्यू बराबर 1.6605 गुना 10⁻27 kg। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, तो ये जगह T0 बराबर 1 बटे डेल्टा। अगला बोला कि इसका न्यूट्रॉन क्या होगा, तो ये 146। अगला बोला कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये जगह जो ना 4 10 बराबर जो ना 102 मतलब 102। अगला है कि द्विधारी योग 1 + 1 कितना बराबर होगा, तो ये 10 हो जाएगा। अगला है OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा A + B बराबर C। चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा Zt पर पावर -1। अगला क्वेश्चन बोला कि चुंबकशीलता का मात्रा क्या होगा, तो म्यू बराबर बी बटे एच। अगला है निम्नलिखित में कौन नमन कोण यानी डेल्टा के लिए सही है, तो ये हो जाएगा 10 डेल्टा बराबर वी बटे बी एच। अगला क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री। अगला बोला कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध क्या होगा, तो LM बराबर 5/6 LG हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो बराबर कितना होगा, तो म्यू जीरो बराबर हो जाएगा 4 पाई गुना 10 पर पावर -7 HM पर पावर -1। अगला क्वेश्चन बोला निर्वात में चुंबकीय आवृत्ति क्या होगी, 0। अगला है निर्वात में चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होगा, तो C बराबर हो जाएगा 1/√μ0 × d0। अगला एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होगा, तो लगभग 10 पर पावर -7 मीटर। अगला है विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो ई पर रैखिक के समांतर। अगला है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होगा, तो 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। अगला प्लांक नियतांक की बीमा होगी, तो ml पर पावर 2 t पर पावर -1। अगला निम्नलिखित में कौन सही है, तो ई भी बराबर 1 ई भी बराबर हो जाएगा 1.6 गुना 10 टू द पावर -90 कूलम। अगला है 90 कूलम है, ठीक है, 90 हो जाएगा 90 ना। रेडियोधर्मी क्षय के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि विभव मापी से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है, तो सेल मापा जाता है। 1 kWh कितने के बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। अगला 1 टेस्ला कितने के बराबर होता है, तो 1 वेबर बटे मीटर का स्क्वायर हो जाता है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स जो ना डेल्टा के लिए क्या होगा मान, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर बी रखने ए रखने ऑप्शन ही होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, तो वो C बराबर जाएगा 1/√100 μ0 × d0, ऑप्शन नंबर बी होगा। फोटोन का ऊर्जा क्या होगा, तो E बराबर Hb हो जाएगा। अगला 1 eV के बराबर कितना मान होगा, तो 1.6 गुना 10 टू पावर -90 कूलम।
निम्नलिखित में कौन सही है? तो 111 2 बराबर जो है ना 7 10 हो जाएगा। द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 + 1 बराबर 1 हो जाएगा। अगला है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली क्रमशः N1 N2 लपेटे हो तो हमेशा N1 जो है ना हमेशा N2 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला हम लोगों से, अगला बोला हाइड्रोजन वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर। ठीक है। अगला है उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो 1 PD बराबर 1 D हो जाएगा। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? तो F0 हमेशा Fe से बड़ा होगा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन क्या होगा? तो ये हो जाएगा μ-1/MP गुना A हो जाएगा, एम्पियर। अगला, प्रकाश के अपवर्तनांक में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। यदि हवा में प्रकाश का वेग v है तथा पानी में प्रकाश का वेग vw, तब क्या मान होगा? तो v हमेशा vw से बड़ा होगा। जल के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? तो 48.75 सेंटीमीटर। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर क्या जाएगा? तो कलांतर बराबर हो जाएगा 2n + 1 पाई। अगला, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो I समानुपाती 1/4 डेल्टा का स्क्वायर। अगला है, कांच के समांतर सतह की पट्टिका की फोकस दूरी क्या होगी? तो अनंत होगी। तो चलो हम पूरा क्लास करेंगे बच्चों, ठीक है। सोनम, अंजलि, जो ना रुचिका, तंसु, ठीक है। और चलो तो पहले हम गूगल में चलते हैं और किस व्हाट्सएप ग्रुप वायरल जो ना किस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है वायरल पेपर मिलता है बच्चों, वो मैं आपको फटाफट से एक बार सिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोगों को जो है वो चले आना है कहाँ पे? तो हमें चले आना है गूगल में। चलिए गूगल में हम लोग आ जाते हैं, बैक एक बार चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, हम लोग बैक चलेंगे, गूगल में आते हैं बच्चों। गूगल में आइएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग गूगल में आएंगे और हम लोगों को यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है, ठीक है। देखो मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आइएगा और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। गूगल में आइएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिएगा, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में mithunestudycenter.com लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस पे क्लिक मारिएगा तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चलना है, इस प्रकार से चलिएगा। देखिए यहाँ पर क्लास 12 का सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 12 आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पे क्लिक मारिए तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे बढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको वायरल पेपर मिलेगा और जो भी क्लास करवा रहा हूँ इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी मैं आपको इस ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िएगा। ये रहा आपका साइंस का सेशन। आपका फिजिक्स का जैसे एग्जाम होगा, वायरल पेपर डाउनलोड करना होगा, सामने डाउनलोड देखिए, इस पे क्लिक करके कर लीजिएगा। अगर पेपर का आंसर नहीं यहाँ पर मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, लेकिन आप एग्जाम देकर आइएगा तो आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, कंटिन्यू जहां से हम लोग थे वहीं से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 2 सेट हमने कर लिया, अभी तक हमने कितना सेट कर लिया बच्चों? 2 सेट कर लिया है। अब हम लोग जो है ना तीसरा सेट में चलते हैं ताकि एग्जाम आपका बढ़िया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते कहाँ हम लोग आगे? एक सेकंड रुकिए बच्चों, हम लोग कहाँ आगे? हम लोग दूसरा सेट पे थे ना, एक सेकंड। देखिए हमारा ये सेट था, चलिए हमारा ये वाला सेट था, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, देखिए, ठीक है। सभी लोग बने रहिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अगला है आपका कि किसी आवेशित खोखले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। अगला है कि 1 वोल्ट आवेशित 1 म्यू एफ संधारित्र धारिता पर कुल क्षेत्र क्या होगा? तो 1 म्यू एफ। अगला है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो अपसारित होती है। हम फास्ट में करते हैं, आप लोग बात करते रहो। अगला है किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। अगला है लेंज का नियम संरक्षण सिद्धांत किससे संबंधित? तो ऊर्जा से। अगला है मुक्त आकाश का परावृत्त मान क्या होता है? तो 8.85 गुना 10⁻12 FM। अगला कि 50 म्यू धारिता वाले संधारित्र जो ना 10 विभव में क्या होगा? तो ये 2.5 गुना 10⁻−1 जूल होगा। अगला 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या होता है? तो इसमें होता है जो ना उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है।
एक तार में 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम हो, तो किसी तार से प्रवाहित सेकेंडरी प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या होगी? तो ये 6.25 गुना 10⁻18 हो जाएगा। अगला बोला कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, क्या कहलाएगी? तो ये हो जाएगा 25 म्यू एफ। अगला बोला कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो आवृत्ति कहलाती है। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जितना विभवांतर 7 वोल्ट जो है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उसमें ऊर्जा क्या होगी? तो 2800 कैलोरी होगा। प्रतिघात का मात्रा क्या होगा? तो ओम होगा। यौगिक सुंदरता की लंबाई बढ़ाने पर इसकी क्या होगी? तो ये बढ़ेगी, बढ़ती। अगला, एक प्रिज्म से गुजरती हुई प्रकाश किरण के अपवर्जन जो ना आपतन कोण I1 तथा I2, तो बताए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो ये हो जाएगा I1 हमेशा I2 के बराबर होगा। दार्शनिक संख्या 25 को द्विधारी में कैसे लिखिएगा? तो इस प्रकार से लिखिएगा। अगला है, यदि एक गोले पर आवेश 10 म्यू, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा 36 पाई गुना 10⁻⁴ जो ना नैनोमीटर का स्क्वायर बटे कूलम। अगला क्वेश्चन देखो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन से श्रेणी का दृश्य? तो बामर श्रेणी का। प्रकाश किरण के तीखे ओर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगी? तो विवर्तन। नीचे दिए गए परिपथ ए तथा बी के समतुल्य बताइए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा 20/9 म्यू एफ। ठीक है। अगला है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल तथा चुंबकीय लंबाई एल में संबंध क्या हो जाएगा? तो एल एम बराबर 5/6 एल हो जाएगा। पानी तथा कांच का अपवर्तन की यदि 3/2 और 4/3 है, तो कांच से पानी जाती हुई प्रकाश किरण की क्रांतिक कोण क्या होगा? तो ये हमारा साइन जो है ना साइन इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 8/9। अगला क्वेश्चन बोला, यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दोगुना कर दिया जाए, तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? तो दोगुनी होगी। अगला है कि एक उत्तल लेंस 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, तो लेंस की दूरी क्या होगी? तो 36 सेंटीमीटर। अगला है, श्रेणी क्रम में LGR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक क्या होगा? तो WL बराबर हो जाएगा 1/WC। अगला है, एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर जो है ना 50 cos पाई डेल्टा टी, तो बताइएगा जो ना पाई टी, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का भी तो 50 Hz हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो म्यू बराबर जो है ना 10 IP। बी क्षय उत्पन्न क्या करता है? तो संभारिक। अगला है, निम्नलिखित में विद्युतीय चुंबक तरंगे का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? तो सबसे जो है ना कम है, तो ये गामा किरणें का। डी बरोबरी तरंगदैर्घ्य डेल्टा तो एवं संवेग पी के बीच क्या संबंध है? तो डेल्टा बराबर HP हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है? तो नरम लोहा होता है। निम्न में से कौन विद्युतीय क्षेत्र की त्वरित नहीं होती है? तो ये हो जाएगा अल्फा कण। दो परमाणु की परमाणु संख्या का अनुपात यदि 1:27, तो इसकी नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो 1:3। भू तरंगों के लिए आवृत्ति क्या होगी? तो 1500 kWh से कम हो जाएगा। अगला बोला कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र E2D रैकलिंग में एक द्विध्रुव E2D रैकलिंग की दिशा से डेल्टा विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा? तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या आपसे पूछा है। एन टाइप के अर्धचालक का मुख्य धारक क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन। अगला बोला, निम्नलिखित में कोई किसकी भेदन क्षमता है? तो ये जगह जो ना गामा किरणें का। अगला है, यदि यदि 200 यहाँ पर 202 बट्टे में जो ना S54X का एक नाभिक जो है ना पहले अल्फा कण फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक परमाणु क्या होगा? तो 83 हो जाएगा। अगला देखो। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्या आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। अगला है कि पूर्ण तरंगिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है, तो निगम आवृत्ति क्या होगी? तो 100 Hz होगा। अगला है, किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम, तो परिपथ की शक्ति गुणनांक क्या होगा? तो 0.8 होगा। प्रकाश तरंगे के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच कोण क्या होगा? तो 90 हो जाएगा। अगला है, आर दूरी के बिना दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है,
विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा एम एल पर स्क्वायर टी पर -3 और आई पर -1 ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला बोला कि पी रैकरिंग विद्युत आघूर्ण मारे एक विद्युत द्विध्रुव जो ना तीव्रता जो ना वी रैकरिंग बारे विद्युत क्षेत्र में रखे जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो पी रैकरिंग गुने जो ना ई का रैकरिंग होगा। एकांक आवेश में समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो ये जगह 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवेशित खोखले गोलियां चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होगा? तो 0। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एक चालक जिसकी धारिता 20 एमएफ को 1000 विभवांतर तक आवेशित किया जाता है तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये जगह जो ना ये जगह हमारा 10 पर पावर 4 जे। अगला है कि सेल का ईएमएफ मापा जाता है तो विभव मापी से। अगला पूछा 50 की जो ना किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो आवेश से। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है तो ऊर्जा में। अगला बोला कि चुंबकीय क्षेत्र बी रैकरिंग में स्थित चुंबकीय आघूर्ण एम पर पावर रैकरिंग वाले धारा आसपास जो ना आसपास जो ना अभूभूत बल आघूर्ण जो ना पाइप पर जो ना रैकरिंग का मान क्या होगा? तो जगह इस प्रकार से ऑप्शन है। अगला देखिए, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी का मुख्य धारा आई प्रतिशत ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो इसके संट का मान क्या होगा? तो G/99 ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो आधा हो जाएगा। अगला बोला कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वप्रेरित का मात्रक क्या होगा? तो हेनरी होगा। अगला है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे तो क्या मान होगा? N2 हमेशा N1 से बड़ा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से मापी जो ना मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के मान का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है तो ये जगह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला कि दो लेंस जिसकी क्षमता माइनस में प्लस डी और प्लस में प्लस 15D तो जो ना समाक्षीय सटा कर रखने पर समायोजन क्षमता क्या माइनस में 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? खगोलीय दूरदर्शक का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये होता है काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं आगिस्ट जो ना आगिस्टमेटिज्म। अगला है प्रकाश के लेडो परिकर्णन में परिकर्णित प्रकाश के परिणाम तरंगदैर्घ्य डेल्टा के लिए निम्नलिखित में समानुपाती क्या होगा? तो ये जगह आई बटे जो है ना डेल्टा पावर 4। अगला है एक पतले फिल्म के रंगीन दिखाने का क्या कारण? तो व्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा जो ना अल्फा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन क्या मान होगा? तो 80 बटे अल्फा। अगला है कि डेल्टा ना है जितने समय में कुंडली रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अर्ध आयु कहेंगे। अगला है NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा A गुना V बराबर Y। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन दशमिक संख्या 15 द्विधारी का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1011/2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास का क्यों उपयोग होगा? तो 30 MHz हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लेकर के 30 HMZ तक, 30 से लेकर के 300 HMZ तक याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, सभी लोग को और क्लास करना है कंटिन्यू। बताओ 3 सेट हमने कंप्लीट कर लिया, 2 सेट और बचा है। बताओ 3 सेट हमने कर लिया, 2 सेट बचा हुआ है, करना है? कमेंट करो पहले, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर करने का कोई फायदा ही नहीं है। कमी बच्चे हो फिर भी हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो जल्दी बताओ। जल्दी यस करना जिनको करना है, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो करना है। बूस्टर का नियम क्या है? तो म्यू बराबर 10 IP। अगला है वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधी रहती है तो ये हो जाएगा बंधन और बंधन ऊर्जा। अगला है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 92 म्यू पर पावर जो ना 292 और क्या बोला कि 92 200 म्यू पर पावर 300 जो है ना 300 इस पर पावर जाएगा 335 में दोनों नाभिकों के विखंडन का क्या मान होगा? तो ये जाएगा मंदगामी न्यूट्रॉन का टक्कर। ऑप्शन बी होगा। जो ना बीटा जो
जो ना अल्फा बीटा गामा बीटा, ठीक है। तो देखिएगा जो ना बीटा किरण किरण की आवृत्ति एक्स किरण में आवृत्ति क्या होगी, तो कम से कम होती है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से कि प्रकृति से प्राप्त जो ना यूरेनियम में वाई यू बराबर 300 जो है ना 35 और यू 338 की प्रतिशत मात्रा क्रमशः क्या होगी, तो 0.70 जीरो चुकी जो ना 0.7 चुकी हो जाएगा 99 चुकी 3, ऑप्शन नंबर डी होगा। सूर्य जो ना सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, सूर्य से यह ऊर्जा जो ना विकसित होती है सूर्य के अंदर क्या, तो ये जगह केवल नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला आपसे, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की जो ना अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली होगा, तो 100 गुना। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, तो ये हो जाएगा हमारा तीव्रता का। अगला है परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम का। अगला है एक पत्र फिल्म के रंग का मान होता है, तो व्यक्तीकरण। नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान का मात्रक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसका मान केजी में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻27। अगला है कि सूर्य के प्रकाश से जो विकिरण प्राप्त होता है उसका कौन सा भाग हमें गर्मी की अनुभूति प्रदान करता है, तो परावैंगनी। अगला देख लो, नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम पर किस चीज से बमबारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो ना शीतकल के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो CO2 का। अगला समांतर सतह वाली कांच की पट्टी को शक्ति होती है, तो शून्य होती है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। अगला है कि परमाणु के नाभिक चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई, तो जो ना थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो जो ना रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो बढ़ती है। प्रकाश के रंग का किरण क्या होगा, तो इसकी आवृत्ति होगी। अगला है मूल गेट यानी कि बेसिक गेट क्या है, तो याद रखिएगा NAD गेट, OR गेट, नोट गेट, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है स्काई वेव संचार आधारित है, तो ये हो जाएगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि आयाम मॉड्यूलन सूचांक क्या है, तो 0 से 1 के बीच। अगला है NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध क्या, तो IC बराबर हो जाएगा IE माइनस IB। अगला है 90 TH पावर जो है 330 के एक परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो ये हो जाएगा 140। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है ना श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी में। दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी क्या मान होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना, 11,000 एक हो जाएगा 2, इस प्रकार से, ठीक है। अगला है टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास क्या होता है, तो 30 से लेकर के 300 तक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV का द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा को। अगला है बीटा तरंग ढेर वाले फोटोन क्या होता है, तो 80/डेल्टा। अगला है निम्नलिखित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है, तो ये जगह बी राइस का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, P टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा भाग क्या होता है, तो होल होता है। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जगह A+B बराबर हुआ है। अगला है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो ये जगह बेलनाकार। अगला है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है, ठीक है ना बच्चों। अगला है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है अपद्रव, क्या होगा वो, तो पंच संयोजक होगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि क्या होती है, तो परावर्तन होता है। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक प्रेपन टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी है, तो जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह क्या होगा, तो 56 किलोमीटर तक ही होगा। बीटा किरणों का विक्षेपित क्या होगा, तो ये जगह चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों।
अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस जो है ना 13.6 ईवी है। इसके दूसरी बोर कक्षा इलेक्ट्रॉन क्या होगी, तो ये जगह 3.34 ईवी, ऑप्शन में डी होगा। अगला है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहेंगे, तो अर्धायु। अगला है नॉन्ड गेट यानी एनएडी गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर जो ना ए बी का पावर रैंकिंग। अगला है किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण बी यानी कि विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की दे ब्रोगडी तरंग क्या होगी, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिएगा, अगला है कि 10 पर पावर 14 एच आवृत्ति 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉक्स जो ना फोटॉन्स की संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 10 पर पावर 20। 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप मैंने जो बताया है उसमें हम पीडीएफ दे देंगे, आप ये क्लास खत्म होगा तो वहां से ले लेना, ठीक है, पढ़ लेने के बाद रिवीजन कर लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, 46 हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है, तो एच बटे होता है 2 पाई जो ना जूल सेकेंड। अगला है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, तो ए माइनस जेड। अगला क्वेश्चन बोला कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां क्या होगी, तो उपयुक्त सभी होगा। अगला पैक्स का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा पैक्सिमाइल टेलीग्राफी। अगला है एक अर्धचालक को T1 के और T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका क्या मान होगा, तो बढ़ेगा। अगला है यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक बी तथा अल्फा तथा बीटा हो तो मान क्या होगा, तो बीटा जो है 1 से बड़ा होगा और जो है ना 1 जो है अल्फा से बड़ा होगा। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश तरंगे होती क्या है, तो अनुदैर्ध्य होती है। नाभिकीय का घनत्व लगभग क्या होता है, तो 2.29 गुना 10 पर पावर 17 किलोमीटर जो मीटर पर पावर -3। तेजी से चलने वाली बीटा करने क्या है, तो इलेक्ट्रॉन। अगला है एक AMU बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 पावर 27 केजी माने 27 केजी। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो रैखिक स्पेक्ट्रम है। कॉक क्राफ्ट वाटन सन 1932 में त्वरित फोटोन की लिथम पर बम वर्षित कर जो ना एक ए कण की खोज की जो नाभिकीय अभिक्रिया यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया गया है, तो इसमें प्लस ऊर्जा के एक के स्थान पे क्या आएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा सीधा। अगला है सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन बदलती है, तो बिल्कुल हीलियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला है हमारा हल्के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी, तो संलयन। अगला परमाणु की नाभिक में उपस्थित फोटोन जो ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, तो द्रव्यमान जनसंख्या। U-335 की एक नाभिक के विखंडन में कितना ऊर्जा निकलता है, तो 200 MeV, ऑप्शन ए होगा। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो बीटा बराबर डी डेल्टा बटे में डी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि किस अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। तरंग का कलांतर और पथांतर जो है ना त्रिभुज एक्स संबंध किससे होगा, तो ये हो जाएगा जो है ना हमारा हो जाएगा डेल्टा बटे में 2 पाई जो है ना कलांतर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में। इसके अलावा आप चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि आगे से क्लास कर पाएंगे। ठीक है, और चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा कि वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान जो ना परमाणु द्रव्यमान समान तथा समान जनसंख्या अलग हो, तो ये हो जाएगा समभारिक। अगला है वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान होती क्या कहलाएगी, तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगी। अगला देख लीजिएगा,
अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला है यू जो ना 92 यू 200 पर पावर 35 एक नाभिक से फोटोन और तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो 92 और 134। अगला है C12 परमाणु के द्रव्यमान जो ना 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहलाता क्या है? तो ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर -26 kg, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा यू 235 की वह कम से कम मात्रा जो उसके स्वतंत्र ही विस्फोटिक होने के लिए आवश्यक होती है, क्रांतिक मात्रा यू 235 के लिए इसका मान क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए तो हमने कितना सेट को कर लिया बच्चों? हमने टोटल 4 सेट। कितना सेट को हमने कर लिया बच्चों? 4 सेट को हमने कर लिया। ठीक है, बताओ तो एक सेट और बचा है। आप कमेंट करोगे तभी हम लोग करेंगे। एक सेट और बचा है, बताओ। ये सभी लोग करें तो एक बार यस करो, टाइप तो देखते हैं जो करोगे। अधिकतर बच्चों को आएगा तो हम करेंगे, आगे नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, फटाफट से करिए कमेंट। ठीक है, एक बार कर लीजिए फिर करेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। फटाफट से जवाब लगाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पर देखो, बस लास्ट होगा, इसके बाद नहीं करेंगे। ये 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेगा, हम खत्म कर देते हैं। देखो आवेश का जो ना परिमाणीकरण दर्शाता है किसको? तो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक जो ना अंश संभव नहीं है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जगह आवेश एक अदिश राशि है, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला देखो क्या हो जाएगा कि जो है ना ये क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि वैद्युत बल रेखाएं एवं समविभव सत्ता परस्पर क्या? तो लंबवत। अगला क्या पूछा? यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वृद्धि होगी। अगला है दो इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे के पास लाने में समुदाय की अस्थैतिक वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ेगी। अगला बोला आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आंतरिक बिंदु। अगला है किसी द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती होगा, तो r पर पावर -3। अगला है E2D0। ये ध्यान ही रखना, E2D0 वाला मान हमेशा पूछता है, लेकिन E2D का मात्रक पूछा है, मात्रक ना पूछा है, तो FM पर पावर -1 हो जाता है। अगला है वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है, तो किसको? तो जो ना अल्फा कण को। अगला देखो क्या पूछा? विद्युत क्षेत्र के लिए प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी? तो E2D0 E पर पावर स्क्वायर और बटे में 2, ऑप्शन ए होगा। अगला देखो एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो 96,500 कूलाम के, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है समान रूप से व्यवहार किए जाने वाला जो ना फ्यूज बना होता है, तो टीन एवं शीशा के मिश्रण का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए आवेश की विमा क्या है? तो एटी। अगला है निम्नलिखित में किसका राशि वोल्ट बटे मीटर है? तो ये आपको पता है ना, विद्युत क्षेत्र का। अगला है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होगा? तो 0 होगा। अगला है Fg और एवं Fe क्रमशः 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण एवं स्थिर वैद्युत बल को प्रदर्शित करते हैं। Fg बटे Fe के अनुपात की कोटि क्या होगी? तो ये 10 पर पावर -42 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने में उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो 2 कूलाम। अगला है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है? तो कूलाम बटे मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन ए होगा। 10 यूसी कूलाम बटे में -10 म्यू सी कूलाम के दो बिंदु वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इसकी जो ना निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो माइनस में जो ना 2.25 जूल हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला बोला किसी गोलिया पृष्ठ के अंदर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो क्यू बराबर हो जाएगा ई टू डी जीरो। ऑप्शन क्यू बटे ई टू डी जीरो, ऑप्शन बी होगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा? तो शून्य होगा। ठीक है। अगला है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो 2 गुना 10 पर पावर -4 जो ना एफ एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है चालक पदार्थ से बने और सीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? तो जो ना डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा बराबर हो जाएगा ई टू डी जीरो। अगला है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो घट या बढ़ सकता है, ऑप्शन डी होगा। प्रभावी धारिता 5 म्यू एफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू एफ से 2 म्यू एफ के कम से कम कितने संधारित्र आवश्यक होंगे? तो 4, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है जो ना पीपर रैकरिंग जो ना पीपर रैकरिंग अपूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई रैकरिंग तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो ना टॉर्क क्या होगा? तो पी रैकरिंग गुना ई रैकरिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ मिलकर एक वाला क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा 20 म्यू एफ। अगला है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट 20 मिनट तक धारा प्रवाहित करता है तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होगा? तो 2800 कैलोरी। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू जो ना म्यू एफ म्यू कुलाम, तो यहाँ पर बताइएगा उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हो जाएगा 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 नैनोमीटर का स्क्वायर बटे कुलाम। ठीक है। अगला है विद्युत क्षेत्र ई का रैकरिंग का जो ना एस आई मात्रा क्या होगा? तो एन सी पर पावर -1। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव भी नीचे जैसा संबंध क्या होगा? तो ई बराबर -d बटे डी आर। अगला हमसे पूछा 1 स्टेट कुलाम बराबर 10 कुलाम होगा, तो ये हो जाएगा 1.3 गुना 10 पर पावर -9, ऑप्शन ये हो जाएगा। बी हो जाएगा। ठीक है। डी है ना। अगला है स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा संरक्षित। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा? तो 1.8 गुना 10 पर पावर 11 जो ना कुलाम बटे केजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो बढ़ती है। अगला है कि बताइए एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर होता है? तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दिया गया आवेश बटे को जो ना विभवांतर, तो बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कुलाम बल क्या है? तो कुलाम बल जो है ना केंद्रीय बल है, वैद्युत बल है, तो ऑप्शन हमारा बी में सी में दिया ए बी दोनों, तो सी परफेक्ट होगा। अगला है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र क्षय की दिशा में विद्यमान तो समविभव क्या होगा? तो वाई जेड की जो ना वाई जेड तल की दिशा होगी, तो सी नंबर करेक्ट होगा। अगला बोला हम लोगों से क्या कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध है तो तापमान बढ़ने से। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच क्या संबंध होगा? तो ये जगह vd समानुपाती ई, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 के समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो इसका समतुल्य विभव बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा E1 बटे R1 R2 प्लस E2 बटे R1 और हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो ना व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा क्या जाता है? तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है? तो ये जगह v का स्क्वायर बटे आर। वैद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीज गणितीय योग क्या होगा? तो शून्य होगा। अगला है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है? तो एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -3 आई पर पावर -1। अगला एम्पियर घंटा मात्रा क्या है? तो आवेश का। किलोवाट घंटा किसका है? तो ऊर्जा का, ऑप्शन ही होगा। अगला बोला स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? तो 10,000 ओम हो जाएगा। अगला है यदि 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एम मीटर को 1.5 जो ना विभवांतर बल के सेल से जोड़ा जाता है तब
अगर जो है 2.0 जो ना एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है ना 0.7 ओम। अगला है चुंबकीय क्षेत्र बी रैकरिंग तथा वी रैकरिंग वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल व्यंजक क्या होगा। तो ये जगह एफ एम पर रैकरिंग बराबर जो है ना स्मॉल क्यू वी का रैकरिंग गुने वी का रैकरिंग। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत जो ना द्विध्रुव जो ना द्विध्रुव अनुभव करता है तो बल और बल आघूर्ण दोनों। सी नंबर परफेक्ट होगा। अगला देखो जो ना लो स्टैंड बल के लिए कौन सा व्यंजक होगा। तो ऑप्शन ए होगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तब रेशम पर क्या होता है, ऋणावेशित होता है। चलो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। तो यह नामकरण निम्न में से किसने दिया था। तो वेल्जामिन फ्रेंकिलिन ऑप्शन सी होगा। चलिए बल रेखाएं क्या है, बल रेखाएं डैश डैश आवेश से चलकर आवेश डैश डैश आवेश तक जाती है। तो यहाँ पे हमारा लगा जाएगा, यहाँ पर जो लग जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा धन आ जाएगा, क्या आ जाएगा धन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऋण। ठीक है ऋण, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। चलिए ऑप्शन ए होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो कूलाम बटे मीटर, कूलाम मीटर है। 1 ईवी का मान क्या होता है, 1 ईवी का मान होता है 1.6 गुना 10⁻90 जूल। ऑप्शन ए होगा। अगला क्या बोला कि वे सत्य हैं जिनकी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होती है, क्या कहलाएगी तो सम विभव सतह। जो ना एबोनाइट की छड़ जो रोआ फर से रगड़ते हैं तो जो ना एनोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है क्या कहा जाता है तो ऋणावेशित। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का 10 पूर्णांक गुणज क्या होगा तो 1.6 गुना 10⁻90 कूलम। कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों Q1 Q2 के बीच पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल आवेशों का गुणनफल Q1 जो ना स्मॉल Q1 बटे स्मॉल Q2 क्या होगा तो बिल्कुल ये हो जाएगा जो ना अनुक्रमानुपाती। विद्युत भाग बल व्यक्त करता है तो इकाई आवेश की ऊर्जा। बैटरी का उपयोग किया जाता है तो विभव विभवांतर बरकरार में। अगला है एमीटर जो ना आमीटर का उपयोग होता है तो धारा मापने में। वोल्ट मीटर का उपयोग किसमें होता है तो विभवांतर में। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो बहुत कम। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो बहुत अधिक। विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है ओम मीटर। ठीक है अगला निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट चालक तो क्या है तो शील बल। अगला है ओम का नियम क्या है तो V समानुपाती I। तो इस प्रकार से हमने 5 सेट को किया बच्चों, जो कि 5 सेट यानी कि एक सेट में 70 क्वेश्चन था, 350 ऑब्जेक्टिव को हमने कर लिया, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में छपेगा। कल आप देख लेना एग्जाम देने जाओगे या सुबह में देख रहे हो तो आज जाओगे तो आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है गूगल में चलिए एक बार लास्ट बार हम लोग देख लेते हैं कैसे ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ठीक है तो चलते हैं हम लोग। देखो बैक आते हैं पहले, बैक आना पड़ेगा हमें। देखो बैक आएंगे हम लोग, बैक आते हैं फिर आपको समझा देते हैं। ज्वाइन कर लेना आप लोग भी। ठीक है वीडियो को लाइक नहीं क्यों ना एक बार वीडियो को अभी आप लोग लाइक कर लो बच्चों, लाइक आप लोग नहीं करते हो, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर लो, शेयर कर लो अच्छे से अपने सभी दोस्तों में, और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग भी वहाँ पे प्रेस कर लो। ठीक है आगे से हम और भी क्लासेस जो है शाम में 7 बजे आपका चलता है इस चैनल पे, इसके अलावा और भी जो क्लासेस है चलता ही रहेगा। ठीक है तो चलिए गूगल में आइएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। ऊपर करिएगा फर्स्ट में यहाँ पर mithunsstudycenter.com लिखा हुआ मिल रहा है, इस पे क्लिक मारिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को जो है मिल जाएगा। आइए नीचे बढ़ते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 का सेशन दिख रहा है ना, ये रहा क्लास 12। फर्स्ट में कल बिहार बोर्ड क्लास 12 वायरल पेपर 2025 लिखा है, इस पे क्लिक मारिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसी ग्रुप में वायरल पेपर मिल जाएगा। नीचे बढ़िएगा तो आप एग्जाम दे के आइएगा तो यहाँ पर फिजिक्स लिखा है सामने, डाउनलोड इस पे आंसर की क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है तो चलिए बच्चों मिलते हैं।